कसम परमिट की। काम हो गया? काम पसीना आ गया था। लेकिन एक काम सोच लो, ये लड़की बहुत बड़ी चित्ती है। अगर ये बच गई तो हम लोगों को एक न एक दिन जेल जाना पड़ेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसका काम तमाम कर दिया जाए। इसलिए यहाँ पे इसे मारना ठीक नहीं है। ले जाओ हरामजादे को किसी ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरा दो और खत्म हो जाए। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये तुम लोगों का काम है। गितवा को किसी ऊंची पहाड़ी से नीचे गिराओ ताकि वो मर जाए। और मैं कोई दूसरी लड़की का इंतजार कर रहा हूँ। हरामजादी, देखिए ठाकुरों से बगावत करने का अंजाम यही होता है। खुद घुट के मर जाना पड़ेगा। संसार में कोई नहीं, और तुम्हें क्या मिला मुझको बर्बाद करके? तुम्हें क्या मिला जो सामने दरिया दिखाई देती है, मैं इसमें डूब कर मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि आज बस खबरदार, बेटी ने जल में रखना कदम। बस देख लो उसका आगे हुआ।
किस लिए तुम आत्महत्या करना चाहती हो? और मुझे आपने आज क्यों है बचाया? क्यों कर मैं संसार में जीना नहीं चाहती हूँ। नहीं बेटी, अगर ऐसे हिम्मत हारोगी तो बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा। आखिर क्या बात है, हमसे बताइए। क्यों आपने क्योंकि आज इस संसार में दरिंदों ने जैसे खेला बाबा जी, मैं इसलिए संसार में बैठे, उठा लो हथियार और मिटा दो उन दरिंदों को जिसने तुम्हारे साथ अत्याचार किया है। बेटी लो, मैं तुम्हें देता हूँ हथियार। आज के बाद अपने गिरोह का तुम्हें सरदार बनाता हूँ। आज के बाद बेटी मैं अपने गिरोह का तुम्हें सरदार बनाता हूँ। मिटा दो उन पापियों को जो तुम्हें गुनहगार बनाया है। ठीक है, हाँ सरदार। बाबा जी आप तो बेस्तान, आप क्यों करेंगे? मैं बुझा दूंगा। ठीक है बाबा जी। साथियों, ले जाइए गुफा में और इस फूल से बेटी को बना दीजिए जहरीली नागिन की तरह से, जिन्होंने अत्याचार मचाया है कोहराम मचा देगी। देखो मुझे नौकरी मिल गई। नमस्कार साहब। नमस्कार। आज तक मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ, आज जाता हूँ बड़े साहब के पास, कहीं ट्रांसफर हो जाए। और आशा का मुझे बार बार ख्याल आता है, क्योंकि आशा ने मुझसे वादा किया था जिस दिन तुम पुलिस की नौकरी तुम्हें मिल जाएगी और तुम वर्दी पहन कर क्या आओगे, और याद उसकी दिला गया कोई, मुझको पागल बना गया कोई, मुझको पागल बना गया कोई। मेरी हालत दीवाना जैसी, मेरी हालत दीवाना जैसी, मुझको घायल बना गया कोई, हेलो हेलो हेलो। और यहाँ के हमारे राजेंद्र गौतम भाई साहब, भाई इसी गांव निवासी की तरफ से
101 रुपया भाई चंदा की तौर पे दिए हुए हैं। लाख लाख धन्यवाद। ये साला हराम खोर है। हाँ साहब, हवादार हवा में रहा था, हवा उड़ा रहा था। हाँ आने दो साले को। करण सिंह सर नमस्कार। नमस्कार। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि तुमने वर्दी पा गए। सर आपकी मेहरबानी से, आपके आशीर्वाद से मुझे नौकरी मिल गई। लेकिन नौकरी तो मिल गई, लेकिन मेरा कहीं का ट्रांसफर नहीं हुआ। करण सिंह मेरी मुझे ड्यूटी नहीं ज्वाइन करी। ये भी सोचता हूँ कि वर्दी तो तुम्हें मिल गई, लेकिन किसी खाने का चार्ज नहीं मिला है। आज मैं सोचता हूँ करण सिंह सर तुम्हें जाना कहाँ है? अब मुझे कहाँ मालूम है। सीतापुर में मच रहा अब धर्मा का सीतापुर में मच रहा धर्मा को कोहराम। पुलिस हाथ आता नहीं अक्ल मेरी। अक्ल मेरी हैरान उसने ऐसा जाल बिछाया। जितने सर रहे वहां के सबका सर चकराया। जितने अफसर रहे वहां के सबका सर चकराया। कुछ भी सोचो भालो की, ना कुछ भी सोचो भालो जी। राय सभी मार रहा मासूम पिसर को। जब चले सीतापुर अब कुचल तो सर आपकी बात मुझे मंजूर है। आपने कहा जैसा वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। करण सिंह धर्म क्या धर्म का पाप को लाऊंगा पकड़कर और कदमों पर लाकर डाल दूं जालिम को जकड़ कर। करण सिंह यही तुमसे उम्मीद थी। और तुम बात करते हो तो खाक वर्दी किसका कद कहते हैं। हम खाक वर्दी किसका कद। खाक वर्दी की सौगंध कहते हम हफ्ते में मुझको पकड़ लाऊंगा। धर्म के साथ ऐसा
और किया तो नहीं, वरना इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। रहता है जिस इलाके में धर्म पैमान वो, जिंदा ही करना उसको गिरफ्तार है। जिंदा ही करना उसको गिरफ्तार है, मारना उसको हरगिज़ नहीं जान से। मैं आपको सौगंध कहता हूँ, अरे धर्म को एक हफ्ते में अरेस्ट नहीं किया तो अपना चेहरा तुम्हें दोबारा नहीं दिखलाऊंगा। करण सिंह, इसी वक्त तुम सीतापुर जाओ और वादा कर दो कि एक हफ्ते से पहले पहले मुझे धर्मा चाहिए। मैंने वादा किया है। धर्मा के बाप को लाऊंगा पकड़कर, अरे कदमों पे लेकर डाल दूं जालिम को पकड़कर। बहुत अच्छा है करण सिंह। और हवलदार, करण सिंह के साथ तुम सीतापुर जाओ। हवलदार, क्योंकि मुझे धर्मा चाहिए। धर्मा इस इलाके में तहलका मचा रखा है और पुलिस के हाथ आता भी नहीं है। ठीक सर, हम जाने के लिए तैयार हैं। हवलदार, देखो कोई गाड़ी की व्यवस्था करो, क्योंकि हम लोग को ट्रांसफर सीतापुर हुआ है। सीतापुर चलना है, लेकिन चलने से पहले मैं जाते जाते आशा से मिल करके जाऊंगा, क्योंकि आशा की वजह से मुझे नौकरी मिली है। आओ। आशा, तुम्हें जानना चाहते हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा ट्रांसफर सीतापुर होगा। सीतापुर? हाँ। अच्छा, तेरे डैडी ने मेरा ट्रांसफर सीतापुर कर दिया है। डाकू धर्मा का आतंक मचा हुआ है और उन्होंने कहा एक हफ्ते में मुझे डाकू धर्मा चाहिए। तो आप वहाँ जा रहे हैं? वही जा रहा हूँ। मुझे बताया भी नहीं। क्यों? मैं जाते जाते इससे बतला के जाता है। क्या? क्यों? मैं ट्रांसफर मेरा सीतापुर हो गया है, मैं जा रहा हूँ। हवलदार से कहा था तुम ट्रेन ये तुम्हारा हवलदार कैसा है? हमने तुझसे कहा था कोई सवारी का बंदोबस्त कर ले। लो यहीं पर वसरी चढ़ा जाओ। जाओ, कोई सवारी का इंतजाम करो। पिकअप खड़ा है साहब, ये पर सामान डाल ले। अच्छा, आशा देखो, मैं जब तक सीतापुर में रहूंगा, लेकिन याद हमारी आएगी। हाँ, सीतापुर जाने से मेरे दो फायदा हो जाएंगे। मैं जिसकी बात तुम्हें बतलाया था, हमारी दीदी की। हाँ, मेरी दीदी ने मेरी माँ के समान है। अच्छा, क्योंकि जब मेरी माँ का स्वर्गवास हो तो मैं 6 महीने का था। वहाँ जाना तो मदारपुर में चलो जाओ। सब सद्दीपुर वाले
और क्या कोई कहने की बात है क्या? क्यों नहीं कहने की बात है? यूं रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें हम इन्हें देख कर जी रहे हैं। ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं। मुझे तो जाने की चीज नहीं कह रहा, लेकिन क्यों क्यों? आप नौकरी पाने की हाँ। कहना चाहती हूँ, छोड़ के न जाओ पिया, छोड़ के न जाओ पिया, मैंने तुमको भी दिल दे दिया। छोड़ के न जाओ पिया, छोड़ के न जाओ पिया, मैंने तुमको भी दिल दे दिया। मैंने तुमको पिया, देख हम सीतापुर पहुंच चुके हैं, सीतापुर पहुंच चुके हैं और तुम बीड़ी पीता है? साहब बीड़ी छोड़ गांजा धतूर भांग खाई थी। बहुत मारूंगा। यहाँ मेरी बहन गीता रहती है। पहले चलता हूँ ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली अपनी बहन से मिलने के लिए, उसके बाद मैं फिर ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। आओ।